Good morning, class 10 students. Welcome to the online class of physics. Chapter is electricity. So students, हम इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाएंगे. तो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है स्टडी ऑफ चार्ज. स्टडी ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे. तो चार्ज क्या होता है? चार्ज मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है. और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम्ब है. वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है. और प्रोटॉन पे भी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. 1 coulomb is that quantity of electric charge which exert a force of 9 into 10⁹ newtons of an equal charge placed at a distance of 1 meter from it. तो चार्ज फ्लो कैसे करता है? चार्ज जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है. हम लोग जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बाउंडेड होता है, वो मूव नहीं कर सकता है. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है. और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है ऑर्बिट में और वो मूव कर सकता है. फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं. तो इस तरह से चार्ज फ्लो करना मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहलाता है. तो हम लोग क्या जाने? इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग जाने, चार्जेस के बारे में जाने. कितना इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है. प्रोटॉन पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है. इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है. और प्रोटॉन पे पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है. वो कितना फोर्स एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज? तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन्स फोर्स एक्सर्ट करता है. तो अब हम लोग जानेंगे चार्ज फ्लो कैसे करता है. चार्ज फ्लो कंडक्टर्स के द्वारा करता है. ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, चार्ज को कंडक्ट करे, वो कंडक्टर कहलाता है. जिससे चार्ज फ्लो कर पाए वो कंडक्टर कहलाता है. और जिससे चार्ज फ्लो ना करे वो इंसुलेटर कहलाता है. इजीली जिससे चार्ज फ्लो कर जाता है. जैसे बेस्ट कंडक्टर क्या है? सिल्वर और गोल्ड है. लेकिन उसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली है. तो चीप में और इजीली अवेलेबल है कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन. इसका हम लोग यूज़ करते हैं. तो क्यों वो बेस्ट कंडक्टर है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. रेसिस्टेंस का आप लोग डेफिनेशन जानेंगे. द ऑब्स्टेकल ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेसिस्टेंस. तो क्या होते हैं? कंडक्टर में फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब उनको कनेक्ट करते हैं हम लोग तो वो एक डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं. और वो क्या होता है? टकरा करके रुक जाते हैं. तो जिसमें जितना ज़्यादा टकरा करके रुकते हैं वो उतना ही अच्छा कंडक्टर नहीं होता है. और जिसमें फ्रीली मूव करते हैं वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है. तो गोल्ड और सिल्वर में वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, इसलिए वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं. और एल्युमिनियम, कॉपर भी अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं जितना सिल्वर और गोल्ड है. लेकिन ये चूंकि इजीली अवेलेबल है और चीप है इसलिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं. और ये एवरेज है. तो और लकड़ी क्यों नहीं है गुड कंडक्टर? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो इजीली मूव नहीं कर पाते हैं. इसलिए प्लास्टिक, लकड़ी ये सब इंसुलेटर कहलाते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में बांटा गया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जिसमें चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और उसमें एट्रैक्शन पावर आ जाती है ना. चार्ज का एक्यूमुलेशन एक पॉइंट पे हो जाता है
जैसे मान लीजिए कॉम को हम लोग रब करते हैं बाल में, तो क्या होता है, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है कॉम पे भी और बाल पे भी। और इस तरह से कॉम को जो हम लोग स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर के पास में लाते हैं तो उसको वो अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें अट्रैक्शन पावर आ गया, किसके कारण, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण, जिसमें चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए, मूव ना करे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इलेक्ट्रिक करंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल है, Q चार्ज का सिंबल है और T टाइम का सिंबल है। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। तो हम लोग क्या जाने, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। मोशन में जब आता है तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और जब स्थिर रहता है एक जगह पे तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हम लोग अगले क्लासेस में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्ज फ्लो करता है, तो चार्ज फ्लो कैसे करता है, तो कौन सा चार्ज फ्लो करता है, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, सॉरी निगेटिव चार्ज फ्लो करता है। और Q इज इक्वल टू, एक बार जान जाइए, NE होता है, चार्ज इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। अब हम लोग जानिए कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वी नो दैट इफ अ बॉडी इज फ्री टू फॉल, इट विल फॉल डाउनवर्ड टुवर्ड्स the earth's surface from A to B is due to the gravitational field of earth, that the gravitational potential is different at different points above the earth's surface. Farther the point from the earth's surface, more is the gravitational potential. If a body is released from a height, it always moves from a higher level A to the lower level B, that is from a higher gravitational potential to the lower gravitational potential. हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को हम लोग छोड़ते हैं, जैसे ये पेन है, इसको छोड़े तो ये नीचे आया, तो ये हायर पोटेंशियल लेवल से लोअर पोटेंशियल लेवल गया, क्योंकि ये अर्थ के सेंटर के नज़दीक जाना चाहता है। उसी तरह से पानी है, दो बकेट है और दोनों इंटरकनेक्टेड है बॉटम में, तो क्या एक में भरा हुआ पानी है, एक में पानी नहीं है, तो भरा हुआ जो बकेट है उससे पानी फ्लो करेगा खाली बकेट में, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। तो पानी भी जो है वो हायर पोटेंशियल लेवल टू लोअर पोटेंशियल लेवल फ्लो करता है। हीट जो है वो हायर पोटेंशियल लेवल टू लोअर पोटेंशियल लेवल फ्लो करता है। मान लीजिए कि एक कप चाय रखते हैं यहाँ पे, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, तो उसका हीट कहाँ गया, इसका हीट एटमॉस्फेयर में गया। और कब तक वो ठंडा होगा, जब तक कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर उसका टेम्परेचर ना हो जाए, है ना। तो हीट भी हायर टेम्परेचर लेवल से लोअर टेम्परेचर लेवल की तरफ फ्लो करता है। तो हम लोग पोटेंशियल के बारे में बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन द टू कंडक्टर्स आर आइदर केप्ट इन कॉन्टैक्ट और दे आर जॉइंड बाय ए मेटलिक वायर। एक बार और बोलते हैं, potential is the electrical state of a conductor which determines the direction of flow of charge when the two conductors are either kept in contact or they are joined by a metallic wire. Potential क्या है, इलेक्ट्रिकल स्टेट है कंडक्टर का, जो कि डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जब दो कंडक्टर या तो कांटेक्ट में हो या वायर से कनेक्टेड हो। तो मान लीजिए कि दो स्फीयर है, एक निगेटिव स्फीयर है, एक पॉजिटिव स्फीयर है, एक निगेटिव इधर है या पॉजिटिव इधर है। तो निगेटिव स्फीयर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पॉजिटिव स्फीयर की तरफ, यानी कि लोअर पोटेंशियल लेवल टू हायर पोटेंशियल लेवल चार्ज का फ्लो होता है। कब तक मूव करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
in bringing a unit positive charge from infinity to that point. अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और इन्फिनिटी पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग पहले जान चुके हैं कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, तो हम लोग लाएंगे इन्फिनिटी से किसी पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे, तो चूंकि सेम चार्ज होने के कारण वो क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स एक्ट होगा। उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में हम लोग को वर्क करना पड़ता है, तो वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब चार्ज इन्फिनिटी पे हो, एक चार्ज यहाँ मेरे पास हो और दूसरा चार्ज इन्फिनिटी पे हो, तो इन्फिनिटी पे से जब किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज को लाने में, वही हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, और उसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू W/Q, जूल बाई कूलम्ब, और जूल बाई कूलम्ब को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। और W इज इक्वल टू QV भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, अब हम लोग को जानना है पोटेंशियल डिफरेंस। The potential difference between 2 points is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to the other. In practice, while considering the flow of current in a conductor, we consider only the flow of charge between the 2 points. Therefore, it is necessary to know the exact potential at each point. It is sufficient to know the potential difference between the 2 points. समझ गए ना। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो हम लोग को वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज को लाने में, वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ वर्क डन इज मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर इज 1 जूल। तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल बाई कूलम, है ना। और ये तो बता चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस, द obstruction offered to the flow of current by the wire is called resistance. Cause of resistance क्या है कि metal has a regular arrangement of fixed positive ions with a large number of electrons.